अगर आप भी एकादशी का व्रत करना चाहती हो तो इस वीडियो में मैं आपको एकादशी के व्रत के बारे में बताने वाली हूँ। साथ में ही ये वीडियो खासकर उनके लिए भी होने वाली है कि किन महिलाओं को ये व्रत नहीं करना चाहिए। तो अगर आप भी व्रत रखना चाहती हो एकादशी का और पूरा फल लेना चाहती हो एकादशी के व्रत का, तो आपको एक बार ये वीडियो देख लेनी चाहिए, जिससे कि जो महिलाएं वर्जित हैं एकादशी व्रत करने से, वो भूल करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को नाराज ना कर बैठें। और इसमें ऐसी महिलाओं के बारे में बताया जाएगा जो एकादशी का व्रत नहीं कर सकती हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है। एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ में ही एकादशी के व्रत का बहुत ही महत्व है हिंदू धर्म में। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्ची भाव से एकादशी का व्रत करता है तो उसे जीवन में सारी खुशियां मिलती हैं, उसे धन दौलत की कभी कमी नहीं होती है। साथ में ही सौभाग्य भी उसका दिन ब दिन बढ़ता है और संतान प्राप्ति भी उसको होती है और उसका खंड भी सौभाग्य रहता है। ये सब मिल जाता है मात्र एक एकादशी को व्रत को करने से। लेकिन हमारी कभी पूरी जानकारी नहीं होती है और ऐसे में हम व्रत में कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से हमें व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता है और हमें लगता है कि व्रत रखने का महत्व नहीं है। अगर आप सही तरीके से सही नियम से व्रत करो तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पे हमेशा बनी रहती है। आइए जान लेते हैं उन महिलाओं के बारे में जिन्हें एकादशी का व्रत भूल के भी नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले उन महिलाओं को एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए जिनका तलाक हो चुका है। एक्चुअली में एकादशी का व्रत ऐसा माना जाता है कि अगर पति पत्नी दोनों साथ में एकादशी का व्रत करते हैं तो उसका फल कहीं गुना मिलता है। और अगर दोनों साथ में ना व्रत कर सकते हो, अगर एक भी व्रत कर रहा है तो भी दूसरे का साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की साथ में पूजा की जाती है। ऐसे में आपके रिश्ते में कोई अगर दरार आई है, आपका रिश्ता टूट गया है, तो आप ये एकादशी का व्रत नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसे में आप अपने पति से झगड़ा किए हो तो इस व्रत को रखने का मायने नहीं होता है, इस व्रत का फल नहीं मिल पाता है। तो तलाकशुदा जो भी औरतें हैं, जो भी महिलाएं हैं, वो एकादशी का व्रत नहीं कर सकती हैं, क्योंकि अगर वो करती भी हैं तो उनको उस व्रत का कोई फल नहीं मिलता है। कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिन्हें कोई भी कर ले कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन कुछ उस व्रत ऐसे होते हैं जिन्हें अगर दोनों पति पत्नी जोड़े में करते हैं तभी उनके फल मिलता है और उनके मायने होते हैं। तो एकादशी भी उन्हीं व्रतों में से है। तो ऐसे में आपको एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। साथ में जैसे कि महिलाओं को, लड़कियों को मासिक धर्म होता है। मासिक धर्म तो एक नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन इसमें आपको व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म में मंदिर में जाना वर्जित होता है। साथ ही किसी भी पवित्र स्थान पर जाना वर्जित होता है और महिलाएं पूजा भी नहीं कर सकती हैं मासिक धर्म के दौरान। तो ऐसे में आपको एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। इतने बड़े व्रत का आपको खंडन नहीं करना चाहिए, आपको कोई भी भूल व्रत में नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आपने व्रत रख लिया है और फिर आपका मासिक धर्म आ जाता है, तब आप व्रत को तोड़े नहीं। आपको व्रत के सारे नियम पालन करने हैं और अपना व्रत करना है। बस आपको पूजा खुद नहीं करनी है। आप चाहो तो आप किसी दूसरी महिला से अपनी पूजा करवा सकती हो,
तो भी आपके व्रत का फल आपको मिल जाता है और आपका व्रत साकार हो जाता है। अब हम जान लेते हैं उन महिलाओं के बारे में जिनकी शादी तो हो गई है लेकिन उन्होंने 7 फेरे नहीं लिए। जैसा कि आजकल मॉडल ज़माना है और आजकल कोर्ट मैरिज का भी चलन काफ़ी है। तो ऐसे में कई जोड़े कोर्ट मैरिज करने के बाद में 7 फेरे नहीं लेते हैं। माना कि कानूनी तरीके से तो वो पति-पत्नी होते हैं, लेकिन हमारे हिंदू शास्त्रों में, हिंदू धर्म में 7 फेरों का महत्व बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे में पति-पत्नी का जन्म भी 7 जन्मों का माना जाता है। तो अगर आपने कोर्ट मैरिज की है और आपने 7 फेरे नहीं लिए हैं, तो आप एकादशी का व्रत नहीं कर सकती हो, क्योंकि आप धार्मिक मायनों से पति-पत्नी नहीं हो और आप पूजा में एक साथ नहीं बैठ सकती हो। तो ऐसे में अगर आप एकादशी का व्रत करना चाहती हो तो आपको कोर्ट मैरिज के बाद भी 7 फेरे लेने चाहिए और पूरी हिंदू मान्यता के अनुसार आपको शादी करनी चाहिए। अगर आपके यहाँ पे जो भी प्रथा हो, आप किसी भी धर्म से हो, उस प्रथा के अकॉर्डिंग भी अगर आप 7 फेरे लेती हो, शादी करती हो, तो आप ये व्रत ज़रूर कर सकती हो। लेकिन खाली जो कोर्ट मैरिज किए हुए हैं, वो महिलाएं एकादशी का व्रत नहीं कर सकती हैं। उनको एकादशी का व्रत करना वर्जित होता है और अगर वो व्रत करती हैं तो उनको व्रत का कोई फल नहीं मिलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ में ही ऐसे ही धार्मिक बातों को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें।